हम इस समय मेडिकल रोड पर है, जहाँ अजनी रोड कहा जाता है जिसे, और एक बहुत अच्छी पहल, जबकि पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इंडो हीरो ऑटोमोबाइल की ओर से यहाँ जहाँ एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है और लोगों की गाड़ियाँ बंद पड़ी है, लोग अपने सर्विस पर या जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं। कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ड्यूटी पर गाड़ी से जाना होता है, लेकिन इस स्थिति में ये जो जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं बाइक की, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि वॉशिंग भी फ्री में कर दे रहे हैं। हम इस टीम से मिलेंगे और आपको रूबरू करेंगे, उनसे बात करवाएंगे पूरी तरह से कि इस लॉकडाउन में भी लोगों की किस तरीके से मदद की जाती है। हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। कहीं ना कहीं जनता और प्रशासन की मदद के लिए अब लोग आगे आने लगे हैं, साधारण इंसान आने लगे हैं। तो एक मैकेनिकल जो विदर्भ की टीम, नागपुर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे कि इस आपातकालीन स्थिति में, कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में किस तरीके से ये लोग, मैकेनिकल लोग, उनकी जनता की मदद कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हम इस समय मेडिकल के मेन गेट रास्ते पर है, बिल्कुल उसके अपोजिट में एक दुकान है, एक शॉप है, जो नागपुर ऑटोमोबाइल टू व्हीलर एसोसिएशन मैकेनिकल की एक ऐसी टीम है जो इस लॉकडाउन के चलते भी घरों में जाकर लोगों की गाड़ियां बना के निःशुल्क दी जा रही है, ताकि वो अपने काम को ना रोक पाएँ। पुलिस वालों की गाड़ियों को फ्री में सर्विसिंग किया जा रहा है और ज़रूरतमंद पड़ने पर अपने मैकेनिकल, ये जो विदर्भ के एसोसिएशन मैकेनिकल के अध्यक्ष है, ये घरों पे जाकर इनके लोगों को घरों पे भिजा कर के वो उनकी गाड़ियों को दुरुस्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी तरफ से नागपुर मैकेनिकल एसोसिएशन भी कहीं पीछे नहीं हटा है मदद करने में, लोगों की, जनता की मदद करने में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा चल रहा है आपका ये काम? आप कैसी मदद कर रहे हैं लोगों की? आप सर, हम लोग जो है महाराष्ट्र फेडरेशन का मैं अध्यक्ष हूँ विदर्भ का, और हमारे साथ हमारे उपाध्यक्ष श्री रूपेश नाइक, उसके साथ नूतन जी बिसेन, ये पूरा विदर्भ में हमारा गोंदिया भंडारा ये एरिया जो है उसके जिलाध्यक्ष भी है। और हम सब लोगों ने मिलकर ये सोचा कि आज के आपातकालीन स्थिति में हमारा भी कुछ तो भी योगदान होना चाहिए समाज के प्रति, शासन के प्रति, क्योंकि शासन में जो सर्विस दे रहे, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस है, पुलिस है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, पत्रकार भी घूमते हैं, उनकी भी गाड़ियाँ ख़राब होती है। तो इन सब सारे लोग जो काम के कारण घूमते हैं, उनको अपनी तरफ से मदद मिलना चाहिए। और फिर हम लोगों ने सबने डिस्कस किया, आपस में सोचा, पूरे विदर्भ में पुसद से लेके पुसद, अमरावती, अकोला, उसके बाद चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, हम सब अपने ये जो आप जो सेवाएं दे रहे हैं, बिना निःशुल्क आप गाड़ियां बना के दे रहे हैं लोगों को, जनता को, है ना, क्या चल रहा है? ये अभी ऐसा है कि फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन की थी सर को कि हम लोग अच्छे से सैनिटाइज करके प्रॉपर वे में अगर लोगों की सेवा कैसे करें। तो हमें ये कहा गया था कि आप लोग भीड़ भाड़ ना करते, आप कैसे काम कर सकते। हमने आश्वासन दिया और गवर्नमेंट को ये बोला कि हम आपकी जो भी ब्रेकडाउन की गाड़ियाँ हैं, जहाँ पे भी गाड़ी बंद पड़ती है, हम वहीं जाके सर्विस देंगे। अभी तक लॉकडाउन चालू है, जब से अब तक की कितनी गाड़ियों को आपने सेवाएं दी, कितने लोगों को? करीब हम लोगों ने नागपुर में 100-125 गाड़ी के ऊपर हो गई है। तो क्या कोई कॉल करता है तो आप जाते हैं या उनको यहाँ बुला देते हैं? जी नहीं, हम लोग जो है जहाँ कॉल होती है, जहाँ गाड़ी बंद है, वहाँ पे जाके सर्विस देते हैं, उनकी गाड़ी चालू कर देते हैं। कभी ये पोजीशन होती कि पेट्रोल नहीं है और किसी भी कारण अगर गाड़ी चालू नहीं होती, स्पेयर पार्ट्स के कारण चालू नहीं होती, हम टो करके उनकी गाड़ी उनके घर तक के पहुंचा देते या उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफिस में पहुंचा देते। तो कोई चार्जेस वगैरह लेते हैं, पेट्रोल पानी का ऐसा कुछ लेते हैं कि वैसे ही कर? जी नहीं, हमने अभी तक के तो कोई चार्जेस की बात की नहीं। हमने जो भी ब्रेकडाउन सर्विस जो देते हैं वो निःशुल्क देते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आता, कभी स्पेयर्स के प्रॉब्लम आते, तो हम आसपास में या हमारे मैकेनिक भाइयों के पास किसी के पास स्पेयर्स अवेलेबल होंगे तो वो उनको देते, लेकिन उसके पैसे लेते। ये मैकेनिकल जो आपके साथ में दिखाई दे रहा है, पूरी टीम आपकी दिखाई दे रही है, तो ये भी निःशुल्क काम कर रही है पूरी तरह से? जी हाँ, पहले हम लोगों ने
15 लोगों को ये एक लिस्ट दी थी, उनके लिए हमको परमिशन मिली थी। उसके बाद हमारे पास धीरे धीरे करके नागपुर में करीब 20-22 लोगों की एक टीम बनी है और ये 22 लोग अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता, मैंने कहा कि जनता जो है वो आगे आने आई है लॉकडाउन में मदद करने के लिए लोगों के, लेकिन अपने अपने तौर से अपनी अपनी फील्ड की तरह वो अपनी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक फील्ड और भी सामने आई है, नागपुर मैकेनिकल एसोसिएशन, जिन्होंने अपने तौर पर गाड़ियां बंद पड़ी उन गाड़ियों को शुरू करने का जिम्मा जो है वो इन्होंने उठाया है। हम आइए उनसे, उपाध्यक्ष जी से भी बात कर लेते हैं। हम मेरे साथ ही है रूपेश नाइक। रुपेश जी, कैसा क्या कर रहे हैं आप, बताइए कुछ मुझे। अब जो सर्विस है, जो गाड़ी बंद पड़ी वो कॉल आता तो वहाँ जाके रिपेयर कर देते हैं। अच्छा रुपेश जी, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? जब गाड़ियाँ आप बनाने जाते होंगे तो पुलिस वाले आपको रोकते होंगे, इस तरीके की कोई दिक्कत आती है? पुलिस वाले रोकते हैं, बताते हैं आपके सेवा में जा रहे हैं करके। अच्छा, वो मान लेते हैं? मान लेते हैं। तो आप जाते हैं, काम करते हैं फ्री में, पार्ट्स के पैसे लेते होगे? पार्ट्स के पैसे लेते पार्ट्स के पैसे, पार्ट्स बाकी के सब? सेंटर जेल भी गए हैं, 2-4 गाड़ियाँ बंद पड़ी थी। अच्छा। आप रिपेयर करके दिए हमने सब गाड़ी। हमें सरकार से एक उम्मीद है कि सारे अभी तक के सारे इंडस्ट्री बंद पड़ी है। हम जो मैकेनिक लोग होते हैं वो छोटे से लेके बड़े तक के हर आदमी के काम आते हैं। हमारा भी तो पेट आप लोगों के लिए या जनता के भरोसे चलता है। आज ये 2 महीने से करीब 1.5 महीने से काम धंधे बंद है। 18 तारीख से गवर्नमेंट ने लॉकआउट कर दिया और इस लॉकआउट के कारण वो देश प्रेम जरूर है पर पेट प्रेम भी होना चाहिए। अभी हमारी भी थोड़ी सी लिमिट ख़त्म हो रही है। गवर्नमेंट हमको कुछ, क्योंकि हम उस तक पे नहीं आते कि हमें कोई रोटी चावल राशन लाके देता है। हमें भी एक सम्मान के जीवन जीने के लिए ऐसा लगता है कि सरकार ने कहीं तो भी पहल करके ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन, ये जो जोन होते हैं जहाँ पे महामारी नहीं है या इस टाइप के प्रॉब्लम कम है, वहाँ अल्टरनेट डे क्यों ना हो लेकिन बिजनेस शुरू करना चाहिए। कहीं तो छोटे छोटे गैरेजेस चालू करने के लिए परमिशन देना है। ये दैनंदिन जीवन में आने वाली चीज़ है। तो गुजारिश यही है कि हमारी दुकानें कुछ समय के लिए तो खोलने की परमिशन देना चाहिए। जनता के साथ साथ शासन का भी ध्यान रख रहे हैं। पुलिस वालों की गाड़ियाँ फ्री में बना के दे रहे हैं। मेडिकल हॉस्पिटल बोलो या डॉक्टर बोलो या जितने भी शासन और प्रशासन की मदद कर रहा है नागपुर मैकेनिकल एसोसिएशन। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये पूरी टीम जो है नागपुर ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर मैकेनिकल एसोसिएशन की है, जो ये सेवाएं दे रही हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं। भारत की अच्छे नागरिक होने के नाते आप किसी भी सूरत में भारत के नागरिकों की यानी कि भारत की मदद करने के लिए किसी भी सूरत में आ सकते हैं, किसी भी सूरत में कर सकते हैं। उसमें से एक सूरत ये है कि इन मैकेनिकलों ने फ्री में गाड़ी बनाने का एक बेड़ा उठाया है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन अजीशा के साथ रियाज शेख, नागपुर। जय हिंद।